वफाक में हुकूमत साजी, पीपल्स पार्टी शमूलियत पर राजी, पीपल्स पार्टी को सदर और स्पीकर के ओहदे मिलेंगे। वफाकी काबीना का भी हिस्सा होगी। पंजाब में भी 2-3 वजीर पीपल्स पार्टी से लिए जाएंगे। चेयरमैन सेनेट के लिए मुस्लिम लीग के आजम नज़ीर तारड़ मजबूत उम्मीदवार। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग की मखलूत हुकूमत बनेगी। वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से होगा। शराकत इक़्तिदार फार्मूले पर दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी का इजलास आज फिर होगा। MKM की कमेटी के अरकान भी आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी काबरीन कमेटियों के वज़ा करदा ज़ाब्ते की पासदारी करें। तय हुआ था कमेटियों के रुकन या रहनुमा ज़ेर गौर नुकात पर बयान नहीं देंगे। सरबराह कोऑर्डिनेशन कमेटी इसाक डार का बयान बोले फ़रीक़ैन के दरमियान ताहाल हतमी नुकात तय नहीं पाए। मुख्तलिफ तजावीज़ पर गुज़िश्ता रोज़ तक मुशावरत जारी रही। मुशावरत के 4 दौर मुकम्मल, कल 5वीं नशिस्त तय हो चुकी। कल के इजलास में अहम पेशरफ मुतवक्के है। मुझे कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। मुल्क में नई हुकूमत बनने जा रही है। आसिफ जरदारी सदर बनकर चारों सूबों का ख्याल रखेंगे। मुल्क विफाक और जमहूरियत बचाने की कोशिश करेंगे। बिलावल भुट्टो का ठट्ठा में जलसे से खिताब, बोले कहा गया पहले 3 साल हमें दे दें, अगले 2 साल आप ले लें। वो ऐसे वजीर आजम नहीं बनना चाहते। तमाम जमातें ज़ाती मफादात छोड़कर अवाम का सोचें। इलेक्शन ऐसे हुए सब एहतजाज कर रहे हैं। कुछ सियासतदान धांधली से भी नहीं जीत सकते। अब एक शख्स जो है हमारे शहर की हैं, वो इतने पावरफुल हो गए हुए हैं। कहा जा रहा है, मुझे नहीं पता, कि उनके कहने के ऊपर जो है ये कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनके कहने के ऊपर मखलूत हुकूमतें बन रही हैं। विफाक में इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात में पेशरफ हो गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की तस्दीक, कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होना चाहती है। कराची में MQM को अक्सरियत मिली। सियासी इस्तेहकाम के लिए चाहे अपोजिशन में बैठना पड़े तैयार हैं। साबिक कमिश्नर ने मंसूबे के तहत बयान दिया, उनका ज़मीर बेचैन था तो पहले बोलते। साद रफ़ी कहते हैं मुल्क में नाजुक जमहूरियत के लिए आखिरी मौका होगा। इंशाअल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज में और सूबों में हुकूमत बनाएगी। तहरीक इंसाफ का मरकज़ और पंजाब में हुकूमत बनाने का फिर दावा। उमर अयूब की बैरिस्टर गौहर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले वज़ीर आज़म के लिए जीत उनकी होगी। इंतखाबात में PTI को 3 करोड़ से ज़्यादा वोट मिले। कराची में MQM ने 18 से 19 नशिस्तें चुराईं। कराची की नशिस्तें PTI को फौरी वापस की जाएँ। PTI की 180 नशिस्तें हैं। तमाम अरकान के इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। धांधली की जुडिशल तहकीकात की जाए। तहरीक इंसाफ का विफाक और पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद। खैबर पख्तूनख्वा में PTI पार्लियामेंटेरियन से इत्तेहाद। PTI की कोर कमेटी ने इत्तेहाद की हिमायत कर दी। तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रज़ा की बैरिस्टर गौहर से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरबराह मजलिस वहादत मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास और उमर अयूब भी शरीक थे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के आम इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास। सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने इजलास की सदारत की। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सैयद आसिफ हुसैन और दीगर शरीक हुए। पहले इजलास के एजेंडे में TORs तय करना शामिल। इंक्वायरी कमेटी 3 रोज़ में रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। RPO रावलपिंडी खुर्रम अली का बैरूनी दौरा। RPO साबिक कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 1 रोज़ कबल लंदन गए। 2 मार्च को वतन वापस पहुंच गए। साबिक कमिश्नर लियाकत चट्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में RPO का नाम भी ले लिया था। पंजाब हुकूमत ने खुर्रम अली की बैरून मुल्क के लिए 14 दिन की छुट्टी मंजूर की। निगरान वज़ीर आला कहते हैं RPO रावलपिंडी एक जिम्मेदार अफसर हैं। छुट्टी 30 जनवरी को मंजूर की। ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है।
نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں افسران کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، قانون کے مطابق اپنے فرائض انجام دیں۔ افسران کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا گیا تو آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، افسران کی سیکیورٹی یقینی بنائیں گے۔ کمشنر نان پارٹی، نہ یہ کسی سٹیج پر آر او ہیں، نہ یہ کسی سٹیج پر ڈی آر او ہیں، نہ ان کا الیکشن کے پورے پروسیس سے کوئی تعلق ہے۔ ملکی سیاست، معیشت اور فوج کے خلاف سازش، نون لیگ نے سابق کمشنر کا الزام 9 مئی پارٹ 2 قرار دے دیا۔ ملک احمد کہتے ہیں ایک فرد نے بغیر ثبوت سیاست پر حملہ کیا، بانی پی ٹی آئی انتشار کے ذمہ دار ہیں۔ بیرون ملک سے سوشل میڈیا پروپیگنڈا جاری ہے، 9 مئی سے سبق نہیں سیکھا گیا۔ عطا تارڑ نے کہا کمشنر راولپنڈی نے الیکشن پر سوالیہ نشان لگا دیا، آر اوز کو دھمکی پر سخت ایکشن لیا جائے۔ عظمہ بخاری بولی لیاقت چٹھا اور اسلم اقبال کے درمیان رابطے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں حکومت سازی کے لیے پیش رفت، نامزد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، آزاد ارکان کی پی ٹی آئی پارلیمنٹریز میں شمولیت کی منظوری دے دی۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں صوبے کے حقوق کے لیے بات کریں گے، سب کو ان کا ساتھ دینا ہوگا، خیرات نہیں مانگ رہے لیکن حقوق ضرور لیں گے، خاموش رہنے کی وجہ سے صوبے کا یہ حال ہوا۔ مسلم لیگ نون کو بلوچستان اسمبلی میں اکثریت حاصل ہے، صوبائی صدر جعفر مندوخیل کا دعویٰ، کہا صوبائی اسمبلی میں نون لیگ کو سب سے زیادہ نشستیں ملیں، نون لیگ بلوچستان حکومت کی قیادت کرے گی، حکومت سازی کے لیے کمیٹی بنا دی جو دیگر جماعتوں سے رابطے کرے گی، صوبے کی پسماندگی اور عوام کو احساس محرومی سے نجات دلائیں گے، مہنگائی، بے روزگاری اور بے امنی کو ختم کیا جائے گا۔